अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 107 अध्याय उसकी 10 आयत से पढ़ेंगे। वहां पर लिखा है, जो अंधियार और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरोध चले और परम प्रधान की संपत्ति को तुच्छ जाना। तब उसने उनको कष्ट के द्वारा दबाया और वे ठोकर खाकर गिर पड़े और उनको कोई सहायक ना मिला। तब उन्होंने संकट में यहोवा की दुहाई दी और उनके सख्ती से उनका उद्धार किया। हालेलुया। हम छोटे से दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर, मेरे खुदा, मेरे यीशु राजा, प्रभु जी आज के कलाम, आज के वचन से पिता हमारी से बातें कर मेरे पिता। आज के कलाम पिता हरी का दिल पट्टी पे लिख दे खुदावन, अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपने समझ दे पिता। आज के वचन से पिता हमारी को आजाद कर, अपने स्वर्ग के राज्य के वारिस बना मेरे पिता। पवित्र आत्मा मेरे मुख से होकर बोले, हरी से बातचीत कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सबको तेरा आत्मा सौंपता हूँ, अपने तेरा आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे बेटे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर दाऊद राजा लिखते हैं कि जो अंधियारे और मृत्यु की छाया में बैठे और दुख में पड़े और और बेड़ियों से जकड़े हुए थे, इसलिए कि वे परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चले। हालेलुया। मेरे अजीजों, आज भी जो कोई परमेश्वर के वचन को तोड़फोड़ करता है, कोई अनरीति से बताता है या वचनों का विरोध करता है या परमेश्वर लोगों का विरोध करता है, वो लोग आज भी दुख और दर्द तकलीफ में पड़े हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का विरोध किया। यदि आप और मेरा कोई विरोध करता है तो वो परमेश्वर का करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई तुम्हें सताता है तो वो मुझे सताता है। यानी जो कि अपने परमेश्वर के लोगों को सताते हैं या उसके वचनों का उल्लंघन करते हैं, वचनों का तोड़फोड़ करते हैं, तो लिखा कि वो उसी कारण वो दुख और दर्द में पड़े हुए हैं। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का वचनों का विरोध किया, परमेश्वर के वचन को सुनकर उन्होंने अनसुना किया। मेरे अजीजों, यदि आप आज वचन को सुन रहे हैं तो आप सुनकर अनसुना ना करें। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन हमें हरि को चेतावनी देता है कि तुम मेरे वचनों पे चलो, मेरे वचनों का आज्ञाकारी बनकर मेरे स्वर्ग राज्य के वारिस बनो। परमेश्वर चाहते कि हर एक व्यक्ति मन फिराए, उसके स्वर्ग राज्य के वारिस बने। लेकिन कहीं न कहीं मनुष्य वचन को तोड़फोड़ करता है, अपनी मनमानी के अनुसार चलता है, अपनी अनरीति के अनुसार चलते हैं, जैसा मन में वैसे वो करते हैं, वचन को सुनते लेकिन उसका पालन नहीं करते, इसलिए वो दुख और दर्द और पीड़ा में पढ़ते हैं, इसलिए वो संकट में पड़ते, क्योंकि वचनों का पालन नहीं करते, आज्ञाकारी नहीं है, इसलिए वो संकट में पड़े, वो दुख में पड़े हैं। लेकिन लिखा कि तब उन्होंने संकट के समय यहोवा को दुहाई दी और उसने उस शक्ति से उनका उद्धार किया। हालेलुया। यदि वो परमेश्वर के वचन को तोड़फोड़ किया और उसके विरोध में चला, परमेश्वर के विरुद्ध चलने लगा और उसके वचनों का भी विरोध किया, तोड़फोड़ किया, लेकिन अगर फिर से वो पछतावा करता है, परमेश्वर के समय सम्मुख आता है और संकट के समय जब परमेश्वर की दुहाई देता है, तो लिखा कि परमेश्वर उसे सारे दुख और तकलीफों से और हर प्रकार की समस्या से उसे आजाद करता है, क्योंकि वो परमेश्वर दयालु परमेश्वर है कि वो मन फिराव का मौका देता है। हालेलुया। जब हम देखते हैं कि पतरस भी जब यीशु मसीह जब पकड़ा गया तब पतरस भी भाग रहा था कि कहीं मुझ पर यह समस्या ना आ जाए, कहीं मुझ पर यह दबाव ना दे, कहीं मैं भी इनके समान यीशु मसीह के जैसा मुझे भी कोड़े न लगाए, मुझे भी कई संकट में डाला। इसलिए वो क्या करता था कि मैं यीशु मसीह का जन नहीं हूँ, मैं उसमें से मैं नहीं हूँ। क्यों भी मना क्यों करा? तो उसके अंदर डर था। वैसे आज बहुत सारे मसीह लोगों में भी डर भरा समाया हुआ है और वह डर के कारण बोलते कि मैं विश्वास नहीं हूँ। जब कोई समस्या आती है, जब कोई सताव आता है, तो वो अपने आप डर जाते हैं, कांपने लगते हैं और कमजोर हो जाते हैं और भागने लगते हैं वचन से। तो ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है कि वो दुख अपने ही वो परमेश्वर के वचन को तोड़ने के कारण, अपनी अभिलाषों के कारण वो दुख में पड़ जाते हैं। लेकिन यदि वो फिर से पछतावा करते हैं, फिर से पश्चाताप करते हैं, तो उनका मैं उद्धार करूंगा, कहा मेरे अजीजों। यदि आप ऐसा कुछ वचनों को तोड़ा है, परमेश्वर के दास को बुरा भला कहा है, या परमेश्वर के सम्मुख जाकर आप भूल गए हैं, तो आप फिर से उसे स्मरण करें, फिर से उसे याद करें, फिर से उससे प्रार्थना करें, ताकि आप वो परमेश्वर आपको क्षमा करे और उस स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाए। जो कोई पश्चाताप नहीं करेगा, जो कोई पश्चाताप नहीं करेगा, जो वचनों का पालन नहीं करेगा और वो अपनी अनरीति से चलता रहेगा, संसार के अभिलाषों से चलता रहेगा, तो उसको भारी दंड मिलेगा। लिखा है कि दोगुना उससे हिसाब ले जाएगा। लेकिन जो कोई पश्चाताप करेगा, अंगीकार करेगा, अपनी गलतियों को मान लेगा परमेश्वर मसीह के सामने, तो वो भी अपने पिता के सामने उसकी गलतियों को क्षमा कर देगा। हालेलुया।
तो मेरे अजीजों, आज से आप मुझे इस वचन से कि यह मिलते कि हमें यदि गलती किया, गुनाह किया, तो हमें फिर से परमेश्वर को जाना चाहिए और उससे प्रार्थना करें प्रभु हमें माफ कर दे। तो हमें आपको जरूर वो क्षमा करेगा और आपको उठाकर खड़ा करेगा, स्वर्गीय राज्य के वारिस बनाएगा। हालेलुया। तो आए दुआ करें। धन्यवाद सना कि यहोवा परमेश्वर पिता प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता जितने लोग पिता संकट में ओ पिता परमेश्वर सताव में पड़े होंगे, बीमार में पड़े होंगे, लेकिन आजाद होने पाए पिता, उनकी जो भी गलती गुनाह उनको माफ कर मेरे यहोवा, लेकिन उनको समझ बुद्धि ज्ञान दे के फिर से पश्चाताप अंगीकार करे और पिता तेरे नाम की दोहाई देने पाए ताकि उनका उद्धार हो सके मेरे पिता। हर व्यक्ति तेरे सन्मुख झुके, तेरी महिमा करे, तेरी प्रशंसा, तेरे नाम को चोटे, तेरी महिमा करने पाए मेरे पिता। और तेरे राज्य के स्वर्गीय राज्य के वारिस बने हर व्यक्ति पिता, मन फिराए तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बने मेरे पिता। हर एक जीवन में तेरे आत्मा जाए सिखाए स्वर्गीय राज्य के वारिस और तैयार करे मेरे पिता परमेश्वर। सबको तेरे आत्मा सौंपते, अपने आत्मा सौंपते हुए ये प्रार्थना हुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते, आमेन। आप सभी को गॉड ब्लेस। अगले वीडियो मिलते सबको जय मसीह की।